नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकुर, मुंह एवं दंत रोग विशेषज्ञ। आज आपको बताऊंगा कि आप अपने मुंह को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा साफ एवं स्वस्थ बनाए रख सकते हैं और ये क्यों ज़रूरी है। मुंह को साफ रखना क्यों ज़रूरी है, इसी को जानने के लिए अब से लगभग 60-65 साल पहले लोगों के ऊपर पहला एक्सपेरिमेंट किया गया। जिस एक्सपेरिमेंट में हमें पता चला कि जो लोग मुंह को साफ नहीं कर रहे थे, उन लोगों को 7 से 21 दिन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चुका था, जिसमें मसूड़े सूजना और ब्लीडिंग गम्स और पायरिया जमना जैसे सिम्टम दिखने लगे थे। उसके बाद हमने क्या किया, उन्हीं लोगों को मुंह को साफ रखने के तरीके समझाए गए और बाद में रिजल्ट ये रहा कि सभी के मसूड़े फिर से हेल्दी एवं स्वस्थ हो गए थे। विद इन 7 डेज, 7 दिन के अंदर ही उनके मसूड़े हेल्दी हो गए थे। तो मुंह को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ बीमारी से बचाता ही नहीं है, जबकि मुंह के जो बीमारी रहती है उनको ठीक करने में भी बहुत बड़ा योगदान देता है। अब मैं बताऊंगा बाकी की कौन कौन सी बीमारियां मुंह में ज़्यादातर गंदा रखने की वजह से हो सकती हैं। जैसे कि सबसे कॉमन जिंजाइटिस बहुत लोगों को होती है, जिनको टूथ ब्रशिंग करने का सही तरीका नहीं पता होता है। उन सभी लोगों की मसूड़े में सूजन आ जाती है, ब्लीडिंग गम्स हो जाती हैं और पायरिया भी उनके टूथ के सर्वाइकल थर्ड एरिया में जमा हो जाता है। सर्वाइकल थर्ड मतलब जो गम और टीथ का जंक्शन होता है वहाँ पर जमा हो जाता है, जिसको टाटर बोलते हैं। और ये प्लग फॉर्म में स्टार्टिंग में रहता है। सबसे पहले पायरिया होता है, फिर टाटर बन जाता है। और कई बार देखा गया है कि पेरियोडोंटाइटिस जिंजाइटिस होती है सबसे पहले, फिर उसके बाद पेरियोडोंटाइटिस होती है। और टीथ डिकेड जैसी समस्याएं मुंह को गंदा रखने से ही होती हैं और उसके बाद हमें इन्फेक्शन नस को इन्वॉल्व कर देता है। और कई बार देखा गया है कि मुंह के इन्फेक्शन की वजह से ब्लड में भी इन्फेक्शन हो जाता है और वही ब्लड का इन्फेक्शन हमारे पूरे बॉडी के ज़्यादातर अंगों में जाकर भी सीरियस प्रॉब्लम कोज कर सकता है। इसलिए मुंह को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। मुंह को साफ ना रखने की वजह से जैसे कि हमारे फेफड़ों में भी इन्फेक्शन जा सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन फेफड़ों में भी जा सकता है। इसी के साथ आपने जैसे शुगर जैसी बीमारी सुनी होगी। शुगर एक बीमारी है जो कि मुंह को गंदा रखने की वजह से भी हो सकती है। जी हाँ, मुंह को गंदा रखने की वजह से पेरियोडोंटाइटिस होता है और उससे शुगर भी हो सकती है। तो इसीलिए मुंह को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं कई बार दूध पीते पीते सो जाते हैं। तो उनकी माताओं से मेरा निवेदन है कि आप कभी भी बच्चा दूध पीते पीते सो गया है तो उसके निप्पल को हटाएं और उसके दांत को साफ करें। अगर आप टूथब्रश उस टाइम पर नहीं कर सकते हैं, जैसे कि बच्चा सो रहा है, तो एटलीस्ट एक क्लीन कॉटन लेकर और पानी में डिप कर कर आगे के दांत को साफ कर दें। क्योंकि आगे के दांत पर दूध की लेयर चिपक जाने से आपके बच्चे के दांत बीच से सड़ना स्टार्ट हो सकते हैं। आपके बच्चे के दांतों के बीच से कीड़ा लगना शुरू हो जाता है। कि क्या चीज़ यूज़ ना करें, सबसे पहले बताऊंगा कि जैसे नीम की डंडी, चारकोल जो कि कोयला होता है, कुछ लोग राख यूज़ करते हैं, कुछ लोग तंबाकू यूज़ करते हैं, कुछ लोग बाकी रेत भी यूज़ करते हैं अपने दांत को साफ रखने के लिए, जो कि बहुत गलत प्रैक्टिस है। और जो चीज़ें इनमें फ़ायदेमंद हैं वो हम भी मानते हैं, जैसे कि नीम की डंडी में एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, वो प्रॉपर्टी हमारे एलोपैथिक टूथपेस्ट में पाई जाती है। तो प्लीज़ इसको यूज़ ना करें। इन सभी चीज़ों को अगर आपके घर में यूज़ करते हैं तो इनको यूज़ ना करें, क्योंकि इनसे बहुत सारे नुकसान होते हैं। जैसे नीम की डंडी हमारे गम को हर्ट करती है, चोट पहुंचाती है, जो कि कई बार पॉकेट बनाने का भी काम करती है, जिसकी वजह से खाना फंसने लगता है और फिर से जिंजाइटिस और पेरियोडोंटाइटिस मसूड़ों की बीमारी होने लग जाती है। तो इसी करते हैं, टूथपिक भी यूज़ ना करें। और कुछ जो हम अपने भारत में कुछ महिलाएं पिन से अपने दांतों को साफ करती हैं, वो भी कुछ यूज़ ना करें। उससे आपके मसूड़ों में गड्ढे हो जाते हैं जो कि पेरियोडोंटाइटिस कोज करते हैं, आपके दांतों को लूज करते हैं और खाना और अंदर तक जमा होता जाता है। और जैसे जैसे साफ करते हैं आपकी हड्डी में गड्ढे हो जाते हैं, जो कि एक सीरियस बीमारी को भी पनपा सकता है। तो इसीलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें, हमेशा यही चीज़ यूज़ करें जो एडवाइस्ड है। मुंह को ज़्यादा से ज़्यादा साफ एवं हेल्दी कैसे बनाए रख सकते हैं और बैक्टीरिया का जो लोड है उसको
अपने मुंह के अंदर कैसे कम कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं बताऊंगा कि हर एक 48 घंटे में कम से कम एक बार अपने पूरे मुंह को कंप्लीटली क्लीन करना बहुत ज़रूरी है और ये मस्ट है। ये तो कम से कम करना ही है 48 घंटे में मुंह को साफ। और जो हमें रेगुलर प्रैक्टिस करना है उसमें हमें डेली 2 टाइम्स टूथब्रश करना है, 2 बार टूथब्रश करना है, 1 बार डेंटल फ्लॉस यूज़ करना है और टूथब्रश करने के बाद जीभ को साफ करना है। और आप माउथ वॉश भी यूज़ कर सकते हैं सुबह और शाम। टूथब्रशिंग कब करना है? सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। टूथब्रशिंग करने का सही तरीका ही उपयोग करें और डेंटल फ्लॉस को भी सही तरीके से ही उपयोग करें। आप हमेशा खाना दोनों साइड से ही खाएं जिससे कि हमारे दोनों साइड के दांत साफ रहें, क्योंकि खाना खाने से हमारे दांत साफ होते हैं। और खाने के बाद हमेशा पानी के कुल्ले जरूर करें। दोस्तों, मैं अब उम्मीद करता हूँ कि कोई भी मरीज अब इस वीडियो को देखने के बाद ये नहीं बोलेगा कि हमारे मसूड़ों से ब्लड आ रहा था ब्रश करने की वजह से, इसलिए मैं टूथब्रश छोड़ दिया और सिर्फ टूथपेस्ट यूज़ करता हूँ या कोई और चीज़ दांत साफ करने के लिए यूज़ करता हूँ। तो मैं बताना चाहूँगा फिर से कि आपको हमेशा टूथब्रश बहुत ज़रूरी है और उसके साथ मटर के दाने जितना टूथपेस्ट ले लीजिए। और ब्रश करने का टूथ ब्रशिंग टेक्निक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ब्रश करने का तरीका भी मैं आपको इसमें बताऊंगा, कैसे आपको टूथ ब्रश करने की प्रैक्टिस करनी है, बच्चों को कैसे टूथ ब्रश करना है और बड़े लोगों को कैसे करना है, और कैसे अपने हाइजीन को ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन रखना है और अपने मुंह को साफ एवं स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। दोस्तों, मैं ये मानता हूँ कि अपने भारत में हर एक इंसान को कम से कम इतना पता होना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो फ़ायदेमंद लगी होगी।